Very good morning, students. I hope you all are doing well. We have already completed our third chapter, and now today we are going to start with the fourth, which is MS Word 2016. तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, हम वर्ड एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम कुछ ये टॉपिक्स कवर करेंगे कि व्हाट इज MS वर्ड, वो है क्या, उसके यूजेस क्या हैं, उसमें हम टेक्स्ट कैसे इंसर्ट करते हैं, एक नई फाइल को कैसे क्रिएट करें, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, सेव करना, प्रिंट करना और वर्ड को क्लोज करना, ऐसी सारी फीचर्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. तो फर्स्ट वी हैव एन एक्टिविटी विच सेज राइट 5 लाइंस ऑन द टॉपिक क्लास टीचर. तो हमें पता है कि क्लास टीचर है हमारी, तो उसके ऊपर हमें 5 लाइंस लिखने हैं. तो हम कैसे लिखेंगे? फर्स्टली वी कैन राइट द नेम ऑफ माय क्लास टीचर इज, जो भी आपके मैम का नाम हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, नेहा. सेकेंड यू कैन राइट शी टीचेस अस मैथ्स. राइट. थर्ड आप कुछ भी लिख सकते हो, दैट शी मोटिवेट्स अस. तो आई होप आप अच्छे से इन लाइन्स को कंप्लीट करेंगे. तो डू कंप्लीट द एक्टिविटी ऑन योर ओन. Now MS Word 2016. MS stands for Microsoft. तो MS Word 2016, हम MS Word एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, which is the version of 2016. MS Word stands for Microsoft Word. As I told you, it is a word processing software. ये क्या है? ये एक word processing software है. It is used for creating document. हम इसको क्यों यूज करते हैं? डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं. इट हेल्प्स अस टू राइट लेटर्स, रिपोर्ट्स एटसेट्रा. इसके अंदर हम अपने लेटर्स, रिपोर्ट्स, कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी डिटेल्स अच्छे से इजीली एंटर कर सकते हैं, लिख सकते हैं. ब्यूटीफुली बाय एडिंग बॉर्डर्स. इसमें हम बॉर्डर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, शेडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, टेबल्स, ग्राफिक्स, पिक्चर्स इन द डॉक्यूमेंट. हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है, लेटर है, रिपोर्ट है, उसके अंदर हम इन सारे वेरियस फीचर्स को यूज करके उसको और अट्रैक्टिव बना सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं. इट वॉज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. और इसको किसने डेवलप करा है? माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप करा है. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021 इज द लेटेस्ट वर्जन. अब हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021 इज द लेटेस्ट वर्जन. रिलीज्ड ऑन, ये कब रिलीज हुआ है? October 5, 2021. But here we will study about Microsoft Word 2016. But इस लेसन में हम किस वर्ड एप्लीकेशन को कंसीडर कर रहे हैं? Which is of 2016. तो हम पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या यूजेस हैं. टाइप लेटर्स, हम लेटर्स लिख सकते हैं, एप्लीकेशंस लिख सकते हैं, स्टोरी, रिपोर्ट्स, कुछ भी हम इसमें टाइप करके किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट क्रिएट करके सेव कर सकते हैं. You can change font style. Font style क्या होता है? Font style होता है जो भी हम राइटिंग लिख रहे हैं. मैंने लिखा हेलो, अब मुझे ये कैप्स में चाहिए, या मुझे ये इटैलिक में चाहिए, थोड़ा टिल्टेड चाहिए, मुझे इसके डिजाइन्स. तो हमारे जो टेक्स्ट के डिजाइन्स होते हैं उन्हें हम फॉन्ट बोलते हैं. तो यहाँ से हम फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, इसके कलर को चेंज कर सकते हैं. तो हमारे पास ये भी फीचर है. कॉपी एंड मूव द टेक्स्ट वेयर यू नीडेड इट. हम टेक्स्ट को इजीली कॉपी कर सकते हैं और उसे एक जगह से दूसरी जगह भी ड्रैग करके ले जा सकते हैं. एड पिक्चर्स टू मेक द डॉक्यूमेंट मोर अट्रैक्टिव. हम वर्ड के अंदर अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर्स को भी ऐड कर सकते हैं. डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स को, टूल्स को हम ऐड कर सकते हैं ताकि वो क्या लगे? मोर अट्रैक्टिव लगे. मॉडिफाई द डॉक्यूमेंट बाय एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग फीचर. एडिटिंग और फॉर्मेटिंग फीचर को हम यूज करके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं. चेक द डॉक्यूमेंट फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स. ये क्या करता है? हम इसको हम यूज कर सकते हैं अपने लेटर, अपने डॉक्यूमेंट या किसी में भी स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को चेक करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं. नाउ स्टार्टिंग वर्ड 2016. इसको स्टार्ट कैसे करना है, इस एप्लीकेशन को खोलना कैसे है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ फ्यू स्टेप्स है विद विंडोज 10. विंडोज 10 में स्टेप 1, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. सबसे पहले हम किस पे जाएंगे? स्टार्ट बटन पे जाएंगे. द स्टार्ट मेन्यू अपीयर्स. हमारे पास क्या आ गया? स्टार्ट मेन्यू आ गया हमारे पास.
स्क्रॉल अप और डाउन एंड सर्च फॉर वर्ड 2016। ऊपर नीचे ऐसे करके हम इसको स्क्रॉल करेंगे और क्या मिल जाएगा हमें, वर्ड 2016 मिल जाएगा और हम उस पर क्लिक कर देंगे। वर्ड 2016 opens and displays its start screen given below। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें इसकी स्क्रीन मिल जाएगी अपनी पूरी विंडो पे। तो ये क्या है, दिस इज आवर वर्ड विंडो और स्क्रीन। ओके, नाउ कंपोनेंट्स। अब इस स्क्रीन में हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं हम वो देखेंगे। इस स्क्रीन में हमारे पास आ जाता है क्विक एक्सेस टूल बार, एक टाइटल बार, प्रोग्राम कंट्रोल बटन आ जाते हैं हमारे पास, रिबन आ जाता है हमारे पास, स्क्रॉल बार्स, वर्क एरिया, जूम स्लाइडर, स्टेटस बार। ये सब क्या है, हमारे वर्ड के कंपोनेंट्स हैं जो हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। वर्क एरिया यू ऑल नो, जहाँ पे हम काम करेंगे, ये पूरा एक व्हाइट कलर का जो हमारा सरफेस है, ये एक तरह से हमारी ड्राइंग शीट है जिसके ऊपर हम अपना वर्क परफॉर्म करेंगे। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये जो कंपोनेंट्स हैं ये हैं क्या। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास टाइटल बार। टाइटल बार क्या होता है, इट इज द टॉप मोस्ट बार ऑफ द विंडो। ये टॉप मोस्ट है, हमारी जो पूरी विंडो है उसके ऊपर सबसे ऊपर क्या मिलता है, हमें टाइटल बार मिलता है, विच शोज द नेम ऑफ द प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट। जो हमें क्या दिखाता है, हमारे प्रोग्राम या हमारे डॉक्यूमेंट का नेम वो हमें शो कर देता है। नाउ क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ कॉमनली यूज्ड बटन्स लाइक सेव, अनडू एंड रीडू एक्सेट्रा। क्विक एक्सेस टूल बार कंटेन करता है कुछ कॉमन बटन्स जो हमारे इजीली और बहुत जल्दी जल्दी कॉमनली यूज में आ जाते हैं, जैसे सेव, अनडू और रीडू। नाउ प्रोग्राम कंट्रोल बटन्स। प्रोग्राम कंट्रोल बटन्स क्या होते हैं, जो हमारे मैक्सिमाइज, मिनिमाइज या फिर रीस्टोर होते हैं और क्लोज द विंडो। ये हमारा होता है प्रोग्राम कंट्रोल, जो क्या करता है, हमारे प्रोग्राम को मिनिमाइज कर सकता है, मैक्सिमाइज कर सकता है, उसको रीस्टोर कर सकता है या फिर विंडो को क्लोज भी कर सकता है। तो ये सब हमारे प्रोग्राम कंट्रोल बटन्स होते हैं। नाउ रिबन, इट इज मेड अप ऑफ टैब्स एंड ग्रुप्स। रिबन किससे मिलकर बनाए, टैब्स और ग्रुप्स से मिलकर बनाए। ईच टैब प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ टूल्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क ऑन डॉक्यूमेंट। और इसके अंदर जितने भी टैब हैं वो किस लिए है, अलग अलग टास्क को हमारे डॉक्यूमेंट में परफॉर्म करने के लिए वो होते हैं वहां पे प्रेजेंट। वर्क एरिया, इट इज एन एरिया इन द डॉक्यूमेंट विंडो वेयर यू इंसर्ट योर टाइप और टेक्स्ट। ये वो एरिया है हमारी ड्राइंग शीट वाला जहाँ पे हम अपना इंसर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट को, पिक्चर को, किसी भी चीज को हम वहां पे इंसर्ट कर टाइप कर सकते हैं। नाउ स्क्रॉल बार्स, दे हेल्प अस टू मूव द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट अप, डाउन, राइट एंड लेफ्ट। तो स्क्रॉल बार्स होते हैं जो हमारे डॉक्यूमेंट में हमारा जो कंटेंट है, हमारा जो डेटा है, उसको मूव कराने के लिए ऊपर, नीचे, राइट, लेफ्ट। तो ये हमारे होते हैं scroll bars. Now what is status bar? It is located at the bottom of the word document. Status bar कहाँ होता है, बॉटम में। टाइटल बार कहाँ होता है, टॉप पे। तो it displays a detailed information of the document like word count, page number, line number, etc. तो ये क्या बताता है, ये हमें हमारे डॉक्यूमेंट की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल हाईलाइटेड इंफॉर्मेशन देता है। जैसे वर्ड काउंट, हमने जो भी लेटर या जो भी हमने टाइप करा है, लिखा है, उसका कितना काउंट है, उसमें कितने वर्ड्स हमने यूज करे हैं, उसका पेज नंबर क्या है और उसमें लाइन नंबर्स क्या है। तो ये डिटेल इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है, स्टेटस बार देता है। तो बेसिकली इट शोज द स्टेटस ऑफ द डॉक्यूमेंट। नाउ जूम स्लाइडर, इट इज यूज्ड टू एनलार्ज और रिड्यूस द व्यू ऑफ डॉक्यूमेंट। ये हमारे डॉक्यूमेंट के व्यू को एनलार्ज, बड़ा या फिर उसको रिड्यूस करने में मदद करता है। नाउ क्रिएटिंग अ न्यू फाइल, अब हमें अपने वर्ड में एक नई फाइल को बनाना है तो हम उसको कैसे बनाएंगे। टू क्रिएट अ न्यू फाइल इन वर्ड 2016 यू हैव टू गिव फॉलो द स्टेप्स। स्टेप 1, क्लिक ऑन फाइल टैब ऑन रिबन। रिबन में जाके हमें क्या करना है, फाइल टैब पे क्लिक करना है। क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन, डिफरेंट टेम्पलेट्स अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। जैसे ही हम न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो डिफरेंट ऑप्शंस हमें वहां पे स्क्रीन पे मिल जाएंगे, टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। क्लिक ऑन ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑप्शन, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट है जिसपे हमें क्या करना है, क्लिक करना है। द ब्लैंक डॉक्यूमेंट विल अपीयर ऑन द स्क्रीन एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। और हमारी स्क्रीन पर एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा और उस पर हमें क्या करना है, उस पर हमें अपना वर्क स्टार्ट करना है। नाउ इंसर्टिंग टेक्स्ट,
अब हमने अपनी विंडो तो ओपन कर ली, हमने अपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया जिसपे हमें काम करना है। अब उस पर हम टेक्स्ट कैसे इंसर्ट करेंगे, तो उसमें हम टेक्स्ट इंसर्ट करेंगे। टू इंसर्ट टेक्स्ट यू हैव टू स्टार्ट टाइपिंग विद योर कीबोर्ड इन द एमएस वर्ड। कीबोर्ड से हम अपने यहाँ पे टाइप करना स्टार्ट कर देंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। द टाइपिंग टेक्स्ट विल अपीयर वेयर द ब्लिंकिंग कर्सर पोजिशनिंग। जहां पे हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा वहां से हमारी टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी स्क्रीन के ऊपर। द टेक्स्ट इज ऑलवेज शोन टू लेफ्ट ऑफ द कर्सर। और हमारा जो टेक्स्ट है वो हमेशा, जैसे ही हमारा कर्सर है यहाँ से वो टेक्स्ट क्या होता है, ऑलवेज दिखता है हमको, द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। व्हेन यू रीच द एंड ऑफ अ लाइन टेक्स्ट विल ऑटोमेटिकली रैप टू द नेक्स्ट लाइन। जैसे ही हम यहाँ पे एंड तक आ जाएंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली दूसरी लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। मूव द कर्सर बाय यूजिंग एरो कीज ऑन द कीबोर्ड। और हम कर्सर को कैसे मूव करा सकते हैं, जो हमारे पास कीबोर्ड पे एरो कीज होती हैं। कौन कौन सी होती है, ये होती है, ये होती है, ये होती है और ये होती है। इसकी मदद से हम अपने कर्सर को स्क्रीन पे मूव करा सकते हैं। नाउ प्रेस एंटर की ओनली व्हेन यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ। और हम एंटर की कब स्टार्ट करेंगे, पहले हमने ये पढ़ा था कि अगर हमें एक लाइन कंप्लीट होने के बाद में दूसरी लाइन पे जाना है तो हम एंटर की को प्रेस करते हैं, बट यहाँ पे तो ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो हम एंटर की कब यूज करेंगे, जब हमें पैराग्राफ चेंज करना है तब हम एंटर की का यूज करेंगे। नाउ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। Formatting refers to making any changes to the text of the document so that it should look attractive। देखो फॉर्मेटिंग होता क्या है, फॉर्मेटिंग होता है कि हमारा जो टेक्स्ट है हमने लिख दिया, अब उस टेक्स्ट में हमें एडिटिंग करनी है, चेंजेस करने हैं, उसे हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग। और वो हम क्यों करते हैं, ताकि हमारा जो डॉक्यूमेंट है, हमारा जो वर्क है, जो हमने टाइप करा है वो कैसा लगे, अट्रैक्टिव लगे, सुंदर लगे, देखने में वो डॉक्यूमेंट अच्छा लगे। इसके लिए हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को करते हैं। यू कैन मॉडिफाई द फॉन्ट। हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उसका साइज, उसका कलर चेंज कर सकते हैं। और हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे कैसे। चेंजिंग फॉन्ट स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट। फॉन्ट स्टाइल को कैसे चेंज करें, सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है जहां से हम डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स को चूज कर सकते हैं। क्लिक ऑन होम टैब। होम टैब पे हम क्लिक करेंगे। नाउ क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन एरो ऑफ फॉन्ट। अब फॉन्ट के ड्रॉप डाउन एरो पे हम क्लिक करेंगे। नाउ विच शोज डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स, जिसने हमें डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स दिखा दिए। चूज योर रिक्वायर्ड फॉन्ट एंड क्लिक ऑन इट। यहाँ से आप अपने पसंद का कोई भी एक फॉन्ट चूज करो और उस पर क्लिक कर दो। टेक्स्ट यू वर सिलेक्टेड चेंज टू द नेक्स्ट फॉन्ट। और जो आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करा था, हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा ना अगर फॉर्मेट करना है तो जब हमने उसको सिलेक्ट करा था वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आप यहाँ से जो चूज करोगे आपका टेक्स्ट उस वाली फॉन्ट स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नाउ नेक्स्ट इज हम लोग पढ़ेंगे चेंजिंग साइज ऑफ द टेक्स्ट। अब हमने क्या कर लिया था, अपने फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर लिया था। अब अगर हमें अपने टेक्स्ट को चेंज करना है, टेक्स्ट के साइज को चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द साइज ऑफ टेक्स्ट यू हैव टू फॉलो गिवन स्टेप्स। अब अगर हमें अपने टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करना है, उसको बड़ा या छोटा करना है, तो कैसे करेंगे। सेलेक्ट द रिक्वायर्ड टेक्स्ट टू चेंज द साइज। उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसका साइज हमें चेंज करना है। अब हमें क्या करना है, होम टैब पे जाना है और रिबन में, ये हमारा रिबन है, यहाँ पे हम होम टैब पे गए। नाउ क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन एरो ऑफ फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज के ड्रॉप डाउन एरो पे जाना है। अब मेन्यू अपीयर्स ऑफ फॉन्ट साइज, हमारे पास फॉन्ट साइज का पूरा मेन्यू आ जाएगा। यहाँ से हम अपना डिजायर्ड साइज चूज करेंगे। जितना बड़ा नंबर होगा उतना बड़ा हमारा साइज होता जाएगा और जितना कम उतना कम साइज। तो इस तरीके से हमारा जो नया फॉन्ट का स्टाइल है, साइज है, वो चेंज हो जाएगा। चेंजिंग कलर ऑफ द टेक्स्ट। अब टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करें, तो सबसे पहले सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू कलर। सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, होम टैब पे जाएंगे रिबन में से, फिर हमारे पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा, है ना। कहाँ पे, एरो ऑफ फॉन्ट कलर इन फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप में जाके फॉन्ट कलर पे हम जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ड्रॉप डाउन कलर पैलेट आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, वहां से अपना एक फेवरेट कलर, फॉन्ट का कलर जो भी हम चाहते हैं उस कलर को हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और हमारा जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो हमारे डिजायर्ड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज अनडू, रीडू। तो अनडू कमांड इज यूज्ड टू इरेज द लास्ट चेंज डन इन द डॉक्यूमेंट। तो अनडू कमांड का यूज हम कब करते हैं, जैसे हमने अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंजेस कर रहे हैं हम, तो जो लास्ट हमने चेंज करा होगा वो अनडू हो जाएगा, वो इरेज हो जाएगा। इट रिवर्स द डॉक्यूमेंट टू इट्स ओल्डर स्टेट।
और वो उस डॉक्यूमेंट को उसके ओल्डर स्टेट पे, उसके पुराने वाले स्टेट पे ही ले जाएगा। रीडू कमांड इज यूज टू रिवर्स द एक्शन अंडू कमांड। तो रीडू किस लिए होता है? रीडू होता है कि जो अंडू ने करा है उसको रिवर्स करने के लिए, कि अंडू ने कुछ इरेज कर दिया तो हमें उसको रिस्टोर करना है, तो रिस्टोर के लिए हम रीडू का यूज करते हैं। क्लिक ऑन अंडू बटन, ये ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार टू अंडू द लास्ट एक्शन। अगर हमें अपने लास्ट एक्शन को अंडू करना है तो हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार में ये वाला ऑप्शन होता है अंडू करने का। क्लिक ऑन रीडू बटन, रीडू होता है ये जो भी कहाँ होता है, क्विक एक्सेस टूल बार पे, टू गेट द सेम टेक्स्ट बिफोर अंडू कमांड। और हमें वही अगर टेक्स्ट चाहिए जो पुराना था तो उसके लिए हमें क्या करना है, रीडू पे क्लिक करना है। तो फर्स्ट वी हैव दिस ब्रेन पोस्टर विच सेज शॉर्टकट कीज फॉर अंडू एंड रीडू कमांड। अब हमारे पास क्या है, रीडू और अंडू करने के लिए शॉर्टकट कीज हैं, जिसमें अगर हमें अंडू करना है, कुछ इरेज करना है अपने लास्ट चेंज को, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस जेड को प्रेस करेंगे। और अगर हमें रीडू करना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस वाई को हम प्रेस कर देंगे। तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, कट कॉपी एंड पेस्ट टेक्स्ट। अब हमें क्या करना है, अपने टेक्स्ट को कट करना है, कॉपी करना है और पेस्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कट एंड पेस्ट कमांड रेफर्स टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट विल बी इरेज्ड from its original location and will appear at another location where you want to paste it। तो देखो कट और कॉपी में क्या होता है कि हमने जो टेक्स्ट को सिलेक्ट करा है उसको हम सिलेक्ट करके अगर हम कट या कॉपी करते हैं तो वो टेक्स्ट क्या होगा, वहां से अपनी ओरिजिनल लोकेशन से इरेज हो जाएगा और वो एक दूसरी लोकेशन पे अपीयर होगा जहां पे भी हम उसको पेस्ट करना चाहेंगे। ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट कमांड रेफर्स टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट विल बी at its original location as well as the place where you want to paste it। देखो अगर हम कॉपी और पेस्ट का यूज करते हैं तो हमने, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, तो अब अगर मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मैं इसको कॉपी कर देती हूँ, मैंने इस सिलेक्ट को टेक्स्ट करके कॉपी करा और मैंने कहीं और जाके अपने डॉक्यूमेंट में क्या करा, पेस्ट कर दिया, तो क्या होगा, जैसे ही मैं पेस्ट करूंगी यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, हेलो। और इससे क्या हुआ कि मैंने यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करा है, तो कॉपी यानी कि डुप्लीकेट तो होगा, दैट मीन्स हेलो यहाँ से रिमूव नहीं होगा, हेलो यहाँ पर भी रहेगा और हेलो वहां पर भी चला जाएगा। क्यों, क्योंकि आई हैवंट कट इट, मैंने इसको कट नहीं करा, मैंने इसको कॉपी करा, कि जो मैं यहाँ लिख रही हूँ उसको मैं यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ ले जाके, तो वो कॉपी होगा, दैट डजंट मीन कि यहाँ से हेलो हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये बात बोली गई है कि अगर आप सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करके कहीं और पेस्ट करते हो तो वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे से रिमूव नहीं होता। टू कट कॉपी एंड पेस्ट द टेक्स्ट यू हैव टू फॉलो गिवन स्टेप्स। और अगर हमें कट कॉपी और पेस्ट को यूज करना है तो हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें फर्स्ट वन इज सेलेक्ट द डिजायर्ड टेक्स्ट विच यू वांट टू मूव और कॉपी। अगर हमें जिस भी टेक्स्ट को मूव करना है, कट करना है, कॉपी करना है, तो सबसे पहले हम उसको सिलेक्ट करेंगे। क्लिक ऑन होम टैब ऑन रिबन, रिबन पे हम होम टैब पे क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन कट और कॉपी विच यू वांट फ्रॉम द कीबोर्ड ग्रुप, क्लिपबोर्ड ग्रुप। अब क्लिपबोर्ड ग्रुप में से हमें कॉपी, ये हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है जहाँ पे पेस्ट, कट, कॉपी ये सारे ऑप्शंस होते हैं। तो इसमें से अगर हमें कट करना है टेक्स्ट को, तो कॉपी करना है, तो हम यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेंगे। नाउ गो टू द प्लेस वेयर यू वांट टू पेस्ट, फिर हम उस प्लेस पे चले जाएंगे जहाँ पे हमें उसको क्या करना है, पेस्ट करना है। क्लिक ऑन पेस्ट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप, और वहां पे जाके हमें पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप। तो हमारा जो टेक्स्ट था वो दूसरी जगह पे भी एज इट इज पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाती है ना, उनको और स्पेलिंग्स को कैसे चेक करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑल्सो प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू चेक स्पेलिंग एरर्स एंड ग्रामेटिकल एरर्स। स्पेलिंग एरर्स आर शोन विद रेड वेवी लाइन। देखो अगर हमारे वर्ड पे अगर हमने जो भी लिखा उसमें कोई भी हमारा स्पेलिंग एरर होगा तो हमें कैसे पता चल जाएगा कि उसके नीचे क्या आ जाएगी, वेवी रेड लाइन आ जाएगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये चीज जो है ये गलत लिखी हुई है या इसकी स्पेलिंग गलत है। और अगर कोई ग्रामेटिकल एरर होगा तो वो किससे शो होगा, ग्रीन वेवी लाइन से शो होगा, मतलब उसके नीचे ग्रीन कलर की ऐसे वेवी लाइन बन जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि उसके अंदर क्या है, एक ग्रामेटिकल एरर है
और अगर वो लाइन रेड है तो उसके अंदर क्या है, एक स्पेलिंग का एरर है। टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर यू हैव टू फॉलो गिवन स्टेप्स, और इसको हमें चेक करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है, विच इज क्लिक ऑन स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड फ्रॉम द रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में हमें स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड पे क्लिक करना है। द स्पेलिंग एंड ग्रामर पेन विल अपीयर ऑन द राइट साइड, तो क्या होगा, राइट साइड पे स्पेलिंग एंड ग्रामर पेन हमारे पास ओपन हो जाएगा, देखो है ना, इस तरीके से। फिर क्या बोला है उन्होंने, द स्पेलिंग एंड ग्रामर पेन विल अपीयर ऑन द राइट साइड फॉर ईच एरर वर्ड ऑफर वन और मोर सजेशंस। तो देखो जो हमारे पास एरर वर्ड्स होंगे ना, यानी कि वो वर्ड्स जिसमें हमारी एरर है, जिसमें मिस्टेक है, उनके लिए हमारे को सजेशंस मिलेंगे। वहां पे वन ऑफर करेगा, वो हमें एरर वर्ड ऑफर करेगा वन और उससे ज्यादा सजेशंस। सेलेक्ट अ सजेशन एंड क्लिक चेंज टू करेक्ट द एरर। और हमें अगर सिलेक्शन, हमारा सजेशन हमें ठीक लगता है कि हाँ हमने जो गलत लिखा है उसका हमें करेक्ट सजेशन मिल गया, तो हमें क्या करना है, क्लिक चेंज, हमें उस पर क्लिक करना है ताकि वो चेंज कर दे हमारे एरर को और उसे करेक्ट कर दे। वर्ड विल फाइंड ईच एरर इन द डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड जो है ये एक एक एरर, ऐसा नहीं है कि कोई एरर मिस होगा हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर, जितने भी एरर्स होंगे वो एक एक एरर को आइडेंटिफाई करेगा, एक एक एरर को फाइंड करेगा। आफ्टर द लास्ट एरर हैज बीन रिव्यूड अ डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, और जैसे ही आपके सारे एरर्स ठीक हो जाएंगे हमारे पास क्या आएगा, एक डायलॉग बॉक्स आएगा जो कंफर्म करेगा कि द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट, कि हमारा जो स्पेलिंग और ग्रामर की चेकिंग है वो कंप्लीट हो गई है। तो हमें क्या करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। नाउ हमने सब कुछ कर लिया, एडिटिंग कर ली, फॉर्मेटिंग कर ली, टेक्स्ट वगैरह, पिक्चर्स, सब कुछ कर लिया हमने, फॉन्ट चेंज कर लिया, फॉन्ट का कलर, साइज सब। अब हमें उसको सेव करना है। तो टू सेव योर वर्क ऑन डॉक्यूमेंट इन वर्ड यू हैव टू फॉलो गिवन स्टेप्स। क्लिक ऑन फाइल टैब, अ सब मेन्यू इज ओपन। जब हम फाइल टैब पे क्लिक करेंगे हमारे को एक सब मेन्यू मिल जाएगा। क्लिक ऑन सेव और सेव एज ऑप्शन, यहाँ पे हमें सेव के दो ऑप्शन मिलते हैं, सेव या फिर सेव एज, इन दोनों में से हम किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। क्लिक ऑन सेव ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार, तो हमें क्या करना है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे से हम जाके फाइल टैब में से जाके हम सेव या सेव एज पे क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। और हमारे पास एक और ऑप्शन भी है विच सेज क्लिक ऑन सेव ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार पे मैंने आपको बताया था सेव, ओपन, न्यू, ये सारे हमारे पास होते हैं बटन, तो वहां से भी जाके हम डायरेक्टली अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। स्टेप 3, प्रोवाइड अ नेम टू द फाइल, फाइल नेम बॉक्स यूज द डिफॉल्ट वन। अब हमारे पास जैसे ही हम सेव या सेव एज पे जाएंगे तो हमारे पास एक ये ऐसी स्क्रीन आएगी जो हमसे क्या मांगेगी, हमारे डॉक्यूमेंट का नेम मांगेगी, ताकि हम उसको सेव कर सके। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट का कोई भी इजी सा नेम दे देना है। जैसे मेरा डॉक्यूमेंट है टीचर, तो मैंने यहाँ पे दे दिया टीचर, तो उस डॉक्यूमेंट का नाम पड़ गया टीचर और मैं उसको यहाँ से सेव कर सकती हूँ। फिर फोर्थ पे क्या होगा, क्लिक ऑन सेव बटन, योर डॉक्यूमेंट हैज बीन सेव्ड विद द नेम। अब अगर हमें कभी फ्यूचर में ओपन करना है अपने सेव्ड डॉक्यूमेंट को, हम सेव तो कर चुके हैं काम करके, उसे ओपन करना है हमें फ्यूचर में, तो उसके लिए क्या स्टेप्स हैं। क्लिक ऑन फाइल टैब, फाइल टैब पे जाएंगे हम, ठीक है। क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन, ओपन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। डबल क्लिक टू दिस पीसी, दिस पीसी पे डबल क्लिक करना है हमें। अ विंडो अपीयर्स ऑन राइट, राइट साइड पे हमें क्या मिलेगी, एक विंडो मिलेगी। सेलेक्ट योर फाइल वेयर यू हैव सेव्ड, और वहां से हम क्या कर सकते हैं, जिस नाम से और जिस जगह पे हमने अपनी फाइल को सेव करा है वहां से उसे ओपन कर सकते हैं। क्लिक ऑन ओपन बटन, ओपन बटन पे क्लिक करके और हमारी जो डिजायर्ड फाइल है वो ओपन हो जाएगी। नाउ प्रिंटिंग, प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराना है। फाइल टैब पे जाएंगे, सेलेक्ट द प्रिंट ऑप्शन, प्रिंट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे फाइल टैब में से। प्रिंट प्रीव्यू इज शोन ऑन राइट साइड, क्लिक ऑन प्रिंट बटन ऑन द लेफ्ट साइड। हमारे पास क्या करना है, राइट साइड पे हमारे को क्या मिल जाएगा, प्रिंट प्रीव्यू मिल जाएगा। फिर हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड पे प्रिंट बटन को क्लिक करना है, यहाँ से योर डॉक्यूमेंट विल बी प्रिंटेड, और हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। वेरी इजी स्टेप्स। बेसिकली हमें फाइल टैब बहुत सारे फीचर्स और बहुत सारे ऑप्शंस वहीं पे प्रोवाइड करा देता है, जिसकी मदद से हम काफी सारी चीजें वर्ड में कर पाते हैं। तो फाइल टैब इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर हमारे इंपॉर्टेंट बटन्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, जहाँ से हम इन सारी चीजों को बहुत आसानी से कर सकते हैं।
नाउ क्लोजिंग वर्ड 2016, वर्ड को क्लोज कैसे करना है, उससे एग्जिट कैसे लेनी है, उससे बाहर कैसे आना है काम खत्म होने के बाद में। फाइल टैब, अगेन फाइल टैब। वर्ड में हमारे मोस्टली वर्क, हमारे मोस्टली फीचर्स हमें फाइल टैब में मिल जाएंगे। तो हमें क्लोज करने के लिए भी कहाँ जाना है, फाइल टैब में जाना है। सेलेक्ट द क्लोज ऑप्शन, सब मेन्यू में से हमने क्लोज ऑप्शन को चूज करा और हमारी वर्ड विंडो जो है वर्ड की वो क्लोज हो जाएगी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आया हो कि एमएस वर्ड का क्या यूज है, हम इसमें कैसे चेंजेस क्रिएट कर सकते हैं अपने फॉन्ट में, उसको कैसे हम कलर दे सकते हैं, कैसे चीजें कर सकते हैं, कैसे अपने डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे, उसको प्रिंट करा सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से एमएस वर्ड 2016 समझ आया हो। Do revise the chapter and do the exercises. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye bye.